शिक्षा नहीं है, गीता की शिक्षा नहीं है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम वेद को आगे रखें और वेद के द्वारा हम ज्ञान को पाएं। निहारेण, यदि हमारे मन में ईश्वर को चाहने की इच्छा है, हम ये नहीं कहते कि आप लोग ईश्वर को चाहो, ईश्वर को चाहो। जिसके अंदर भी इच्छा है, जो जानना चाहता है, जो पाना चाहता है परमात्मा को, तो पहली जो श्रेणी है, पहली जो सीढ़ी है, पहला जो कदम है, वह कदम यही कि अपने मन में, अपने हृदय में अज्ञान ना रहे। थोड़ा सा ज्ञान हो लेकिन सच्चा ज्ञान हो, अधकुचरा ज्ञान ना हो, आधा अधूरा ज्ञान ना हो। जो भी ज्ञान हो सच्चा ज्ञान हो, चाहे वो यज्ञ से संबंधित हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो किसी व्यवहार से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, ज्ञान सच्चा होना चाहिए। और फिर इसलिए कहा कि ज्ञानात् मुक्ति, मुक्त हम तभी होंगे जब हम ज्ञान को पाएंगे। तो पहली सीढ़ी ज्ञान के लिए कहा कि वह व्यक्ति जो ज्ञानी है वह आगे बढ़ सकता है। पहला दरवाजा किसके लिए खुला? जो ज्ञानी है। तो ज्ञान वेदों के द्वारा, ज्ञानम वही अनंतम, ज्ञान तो अनंत है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमने 25 साल हमने ज्ञान को पाया, अब अलम पूरा हो गया ना। ज्ञान अनंत है और हमें भी इतना ज्ञान है जितना एक सागर में एक बिंदु, इतना ज्ञान है। ऋषि के जीवन में यही बात आई। विरोधी ने पूछा कि आपको पूरा ज्ञान है? तो ऋषि ने कहा कि किसी विषय में मैं ज्ञानी हूं, किसी विषय में मैं अज्ञानी हूं, लेकिन जिस विषय में मुझे ज्ञान है पूरा ज्ञान है। क्योंकि विरोधियों के मनसा थी कि यदि ये बोलेंगे कि मुझे पूरा ज्ञान है, तो उनके पास प्रश्न था। कहते पूरा ज्ञान कभी नहीं, लेकिन जो भी ज्ञान हो तो सच्चा ज्ञान हो। तो पहला कदम अज्ञानता को हटाना। निहारेण प्राप्यता चासु त्रिपा। दूसरी बात बड़ी मोटी सी बात है, सांसारिक बात है कि वे लोग ईश्वर को नहीं पा सकते जो केवल अपने प्राणों की तृप्ति में लगे हैं। प्राण माने शरीर की पूजा पाठ में लगे हैं। केवल जो शरीर के लिए जी रहे हैं वे ईश्वर को नहीं पा सकते। वेद भगवान का सीधा सा और सरल उपदेश है। प्राणों की पुष्टि में जो लोग लगे हैं ईश्वर को नहीं पा सकते। क्या खाऊं, क्या पहनूं, क्या देखूं, क्या सुनूं, कहां पर जाऊं। और कहते हैं जो ऐसे लोग हैं उनको भी सुख ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सत्संग में जा रहे हैं, यहाँ की तो बात नहीं, लेकिन जैसे ग्रामीण एरिया, जैसे आगरा जैसे छोटे शहर, परिचय वाले लोग मिले, उनसे कहा चलो जी सत्संग में चलते हैं। कहते नहीं, समय नहीं है जी। दूसरे रविवार को देखा तो सिनेमा के बाहर खड़े थे जी। क्या कर रहे हो जी? टाइम पास करने के लिए आए थे जी। पूछते हैं जी कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं। कैसे हो? बस ऐसे ही। कहते ये बात किन लोगों में? चासु त्रिपा, जो केवल शरीर के पूजन में लगे हैं, आत्मा को जिसने निकाल करके फेंक दिया, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सज्जन परमात्मा से दूर हो गए। तो चासु त्रिपा, शरीर के साथ साथ आत्मा को भी ध्यान में रखना है। शायद मैंने बहुत पहले बात कही थी, भजन और भोजन।
भजन आत्मा के लिए और भोजन शरीर के लिए। चासु त्रिपा, निहारेण चासु त्रिपा, जल प्या। कहते हैं जो बहुत बोलते हैं, कोई बात नहीं है फिर भी बोल रहे हैं, ऐसे भी ईश्वर से दूर हैं। ऋग्वेद का 10वें मंडल का ये मंत्र है कि जो बहुत बोलने वाले हैं, आवश्यकता नहीं है फिर भी बोल रहे हैं, बिना मतलब में बोल रहे हैं। जल प्या में शब्द का अर्थ केवल मैं बतला रहा हूं आपको। जल प्या, और फिर जो चौथी बात कही, निहारेण प्रावृता जल प्या उक्त शासस चरंती, ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। उक्त शासस चरंती, जो केवल शब्द मात्र से ही, वचन मात्र से ही केवल परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, केवल वाणी से ही प्रभु की पूजा कर रहे हैं। पानी में कुछ नहीं है, केवल वाणी में ही है, केवल रचना में ही है नाम, केवल मुख में ही है प्रभु का नाम, जीवन में कहीं नहीं, आचरण में कहीं नहीं। उक्त शासस चरंती, जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, जब प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हम यह भी चिंतन करें कि हे प्रभु आप जैसा मैं बनूं। ऋषि दयानंद ने कहा कि जैसे ईश्वर के गुण हैं वैसे अपने को बनाना। लेकिन अब ईश्वर क्षमाकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्षमाकारी ना हो, हम क्षमाकारी बने, ईश्वर नहीं। कुछ गुणों को अपनाना और कुछ गुणों को छोड़ देना, वो फिर गुण उस प्रभु के गुण हैं, हमें में नहीं आ सकते हैं। निराकार वो है, हम निराकार कैसे हो सकते हैं शरीर से? मृत्यु बंधन से अलग है, हम कैसे? तो कुछ ऐसे गुण हैं जिनको हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जैसे प्रभु के गुण हैं ऐसे ही अपने को बनाना, ये हमें चिंतन करना चाहिए। तो इन चारों बातों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा व्यापार, हमारा आहार, आचरण, विचरण, वचन, श्रवण, ये सब के सब वेद और आप्त पुरुषों के आसपास होना चाहिए। ये चारों बातों से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमारा जीवन इन महापुरुषों के आसपास हो, जैसा उन्होंने किया हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा भी वैसा ही आचरण हो। वेद ने जैसा उपदेश दिया, जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हम भी वैसा ही आचरण करें जैसा वेद ने संदेश दिया। तो आज के इस रविवार के सत्संग में केवल इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद। ओम शम, ओम शांति। धन्यवाद शास्त्री जी।